एसएससी जीडी एडमिट कार्ड आ चुके हैं 39,481 पोस्ट के लिए। एसएससी जीडी एडमिट कार्ड का सभी इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है ये बहुत सारे साथियों का लास्ट चांस हो और इसमें सिलेक्शन आपके लिए 100% जरूरी हो जाता है और 100% आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आपको किस तरह से इस बार प्रिपरेशन करनी है, लास्ट टाइम में आपको कैसे प्रिपेयर अपने आप को करना होगा और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको आज इस वीडियो से पता चलेगा। बहुत सारे साथी हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नए हैं, पहला अटेम्प्ट है और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है। तो दोनों साथियों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। साथियों आपके लिए देखिए, एक तो पहली बात ये है कि एसएससी जीडी में लगातार 3-4 साल से कंटिन्यू भर्ती आ रही है और एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी पोस्ट पर भर्ती आ रही है हर साल। 40,000, 50,000, 40,000, 50,000 यही हर साल चल रहा है और 4-5 साल से कंटिन्यू आ रही है। तो कम से कम 2-2.5 लाख साथियों को यहाँ पर रोजगार मिल गया है एसएससी जीडी के थ्रू। साथियों अब आगे कब आएगी अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हो सकता है ये लास्ट भर्ती हो। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे हर एक अपडेट मिलती रहे साथियों एसएससी जीडी से संबंधित। चूंकि अभी तो शुरुआत है, अभी आपके एग्जाम की डेट आई है, फिजिकल की डेट आएगी, फिजिकल में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, फिर उसके बाद डीवी, बहुत सारे मेडिकल, बहुत सारी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो इस वजह से चैनल से जुड़े रहिएगा। हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती के बारे में, 39,481 पोस्ट के बारे में। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में हम बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर के। आप सभी के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। एडमिट कार्ड में आपको शिफ्ट भी पता चल रही है कि किस शिफ्ट में आपका पेपर है, किस दिन आपका पेपर है, ये भी पता चल रही है और आपको सिटी भी बता दी गई है कि भाई सिटी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। बाकी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, डाउनलोड होगा, वो आपका एग्जाम से 4 दिन पहले ही होगा। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 25 फरवरी तक चलने वाले हैं। तो इस बीच में जो 21 दिन का ये समय है, इसमें आपके एग्जाम होने हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे वैसे ही 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो अपना एडमिट कार्ड चेक करते रहिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपका एग्जाम कहीं गलती से छूट ना जाए। ऐसा ना हो कि भाई उसमें बैठे रहे। मैं फिर से बोलूंगी कि 4 दिन पहले ही आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होगा। ओके, बाकी शिफ्ट वगैरह आपको अभी पता चल जाएंगी। बात करते हैं लास्ट समय में क्या करें और क्या न करें। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है होता है साथियों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमें सब कुछ पढ़ना है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ज्ञाता नहीं बनना है। आपको वो पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है, ना कि वो पढ़ना जो आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जिस भर्ती में आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। सिलेक्टेड बच्चा जो सॉफ्ट स्टडी करता है, जो हार्ड स्टडी, एक तो बच्चा होता है जो हार्ड स्टडी करता है और एक बच्चा होता है जो इजी स्टडी करता है। ठीक है, सॉफ्ट वर्क करता है। तो सिलेक्शन हमेशा ही सॉफ्ट वर्क, इजी वर्क वाले का होता है, हार्ड वर्क वाले का कभी नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड, आप अपने सिलेक्शन के ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हैं। तो पहले बात तो यह है कि आपको सिलेक्शन के ओरिएंटेड पढ़ना होगा साथियों। ठीक है, अब देखिए आपको क्या नहीं करना, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको सॉफ्ट वर्क करना है और अपने एग्जाम के ओरिएंटेड, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ये आपको पता चलेगा यहाँ पर। अब साथियों आप अपने एग्जाम के ओरिएंटेड, ठीक है मैम आपने तो कह दिया कि एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ो, लेकिन पढ़े कैसे? तो साथियों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक पिन कर रही हूं, जो कि आपकी PYQ की बुक है। PYQs लगाइए और आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक है। जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट में मैथ आ रहा है, हमारी रीजनिंग आ रही है, हमारी जीके जीएस आ रही है और हमारी क्या आ रही है यहाँ पर, इंग्लिश या हिंदी आ रही है। ठीक है ना, ये हमारी यहाँ पर आ रही है। अब आपको पता है भाई यहाँ पर कि जो एसएससी जीडी है, यहाँ जो कट ऑफ जाती है वो आपकी स्टेट वाइज जाती है, स्टेट यूटीज वाइज जाती है यहाँ पर। तो भाई अगर ये 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो मैं इनकी पर्टिकुलर बुक भी दे रही हूँ, जिसमें आपको कॉम्बो भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको PYQ के वो भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप
परचेज कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट है और टॉपर्स की चॉइस की बुक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो साथियों आपको एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है आपको कि भाई अब आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। लास्ट समय में आपको क्या पढ़ना है, तो देख लीजिए भाई, लास्ट समय में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। किस चीज का टाइम टेबल मैम, तो देखिए टाइम टेबल आपको बनाना है अपनी स्टडी का। क्या स्टडी का, अभी भले ही फिजिकल मत जाओ, बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं एग्जाम के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन अब जो 15 दिन का समय है वो आपका पेपर पर फोकस करने का है, क्योंकि पहले पेपर निकलेगा उसके बाद ही हम फिजिकल के लिए जाएंगे। तो भाई अब जो इस टाइम है आपका स्टडी करने का, स्टडी में क्या करना है, न्यू तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, न्यू को हटा दो भाई। अब आप सोचो कि ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, करंट पढ़ ले, ये वो कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो न्यू नहीं पढ़ना आपको। अब आपको क्या करना है, PYQs लगाने हैं, जो कि मैंने बुक आपकी लिंक पिन कर दी है, PYQ लगाने हैं। और दूसरा है, जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं, नोट्स का रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। सुबह रिवीजन करो, शाम को PYQ लगाओ, या फिर शाम को रिवीजन करो, सुबह PYQ लगाओ। क्योंकि शाम को आपने रिवीजन किया, आपने कितना ध्यान रहा सुबह तक, ये भी आपको पता चल जाएगा। और फिर जो कमी निकले, सुबह आप PYQ लगा रहे हैं, कमी निकले कि नहीं भाई याद नहीं हो रहा, हम भूल जा रहे हैं, ये वो फलाना ठिकाना, तो फिर उसको दोबारा से पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर से टेस्ट लगाओ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को करना होगा। PYQ और रिवीजन, सिर्फ यही दो चीज होनी चाहिए, और कुछ भी आपके टेबल पर इस टाइम पर नहीं होना चाहिए। ये बेस्ट तरीका है आपका सिलेक्शन का और एग्जाम को निकालने का। ठीक है, बच्चे बहुत हाई फाई बैठेंगे, हो सकता है UPSC वाला बच्चा भी बैठे इसमें, स्टेट PCS वाला भी बच्चा बैठे, SSC CHSL CGL वाला बच्चा भी बैठे। लेकिन साथियों यहाँ पर जो आप वही बच्चा निकालेगा, इससे मतलब नहीं है कि SSC वाला बच्चा बैठा है या UPSC वाला बच्चा बैठा है। अगर आप बिगनर्स हो और एक बार में अगर SSC GD निकालना चाहते हो तो आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, बस इस स्टडी को फॉलो करके। ठीक है, तो इसे स्टडी को फॉलो जरूर करके देखो, और जरूर करने के बाद मुझे जब बताना, जब आप पेपर देकर आओ, कि हाँ आपको कितना लाभ हुआ। बस शर्त यही है कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, आपने पूरा सिलेबस कर लिया हो, तभी इसको फॉलो करना। क्योंकि साथियों आपने सिलेबस नहीं किया हो तो फिर क्या ही फायदा। तो सिलेबस आपका हो चुका होगा मोस्टली, तब इसको फॉलो करो, आपको 100% लाभ मिलेगा। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने सिलेबस भी नहीं किया तो लास्ट टाइम में ये कर लो भैया। ठीक है, नहीं है तो PYQ लगा लो बस। ठीक है, इससे ही कुछ ना फायदा मिलेगा, 100% नहीं, लेकिन फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब कितने मार्क्स का टारगेट रखें भाई, आपको टारगेट ना अच्छे खासे मार्क्स का रखना होगा। जो भी है साथियों आपके सामने है, बता दे रही हूँ कि कट ऑफ इसकी थोड़ी अच्छी ही जाती है, SSC GD कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। तो जो आपको टारगेट रखना होगा साथियों यहाँ पर, चूंकि आपको पता है कि 80 प्रश्न आते हैं यहाँ पर, और एक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर 160 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। और 160 में बच्चे देखो, कम से कम 100 प्लस का तो आपको टारगेट रखना ही है। अब 100 प्लस में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट है, जैसे उत्तर भारत के हुए, उनकी कट ऑफ है वो अच्छी खासी चली जाती है, 120 130 140 तक भी पहुंच जाती है नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना टारगेट रखना होगा SSC GD में 120 130 तक का, और नहीं 100 प्लस तो रखो ही। जितनी भी लड़कियां हैं वो अपना 100 प्लस का टारगेट जरूर रखेंगी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी भाई, आप अपना 100 प्लस का टारगेट इस बार रखो। बाकी जो कट ऑफ उत्तर भारत की जाती है वो जो भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, इतनी तो कम से कम जाती ही है विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग से आपको पेपर में बचते रहना है, नेगेटिव आपको नहीं करना है। तो डाउनलोड देख लो भाई एक बार सिटी, हालांकि डाउनलोड तो नहीं करना, आपको प्रिंट तो नहीं निकालना, बाकी आप एक बार चेक करके देख लो अपना क्या शिफ्ट है, आपकी कौन सी सिटी है, ये सब। ओके, बाकी स्टडी अच्छे से करो, मन लगा कर करो, बुक परचेज कर लो, इसी में दे रखी हूँ मैंने डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही कम प्राइस पर है, टॉपर्स की चॉइस है। थैंक यू, जय हिंद।